जलसे का आगाज हुआ। इलाके के जिम्मेदारान मोहम्मद यासीन सेठ कत्थे वाले, सदर मोहतरम शब्बीर अहमद सुलेमान, इकबाल अहमद महफूजुर रहमान, कमरुल हुदा सेठ, मोहम्मद आसिफ सेठ, अल्ताफ अहमद, मोहम्मद सुलेमान शब्बीर शिया जमात के जिम्मेदार, आशिक अली सज्जाद अहमद शिया जमात के जिम्मेदार और मौलाना नौमानी के नवासे एहतशाम अंसारी साहब, मुईज बादशाह और मेरे भाई जिन्होंने बुलंद के बीमारी के अय्याम में मुझे हौसला दिया, रईस लाल इमली और आप तमाम साथियों, आज इलेक्शन का जलसे कब इब्तिदा हो रही है, आप तमाम साथी, मैं अपनी बातें रखने आपके पास आई हूँ उस जगह से जहाँ की बातें पूरा शहर सुनता है और यहाँ ऐसे तालीम याफ्ता लोग रहते हैं कि जहाँ के मशहूर टीचर, डॉक्टर, वकील और ऐसे जिम्मेदार समाजी खिदमतगार और तालीम याफ्ता पूरे शहर के स्कूलों में, कॉलेजों में और दीगर अदारों में फैले हुए। आज जो मालेगांव शहर का नक्शा हो गया है सियासी, बहुत दुख की बात है। मालेगांव शहर में जो हरे झंडे की सियासत चल रही है, मैंने एक इंटरव्यू में कहा, ये हरे झंडे की सियासत के ताल्लुक से मैं यहाँ के जलसे में बोलूंगी। मैंने अभी तक किसी के खिलाफ नहीं कहा और ना मैं किसी के खिलाफ बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मैं नहीं मानती कि मेरी बराबरी की सलाहियत किसी में है, इसीलिए मैं उनके खिलाफ भी नहीं बोलना चाहती। लेकिन ये याद रखो, ये हरे झंडे की सियासत, अव्वल तो ये हरा झंडा जो लाए हैं दोनों तरफ, चाहे वो मजहब के नाम से लाए हो या जो पुराने झंडे को दोबारा लाए हो, ये मालेगांव शहर में भगवे झंडे की दलाली करने वाले हरे झंडे। तुम ये समझते हो, तुम यहाँ आबादी में रहते हो, मुसलमान अक्सरियत में रहते हो, तो तुम बड़ी बड़ी बात करते हो, तुम ये बात करते हो कि कलमा पढ़ के तुम मेरे भाई, तुम मेरे बहन, ये सारे नारे लगाते हो। लेकिन तुमको मालूम है कि यहाँ के जो तालिबे इल्म शहर से बाहर जाते हैं, यहाँ के जो लोग नौकरी करने शहर के बाहर जाते हैं, जो चद्दर की फेरी करने लोग जाते हैं, जो डॉक्टर वकील बाहर आते जाते रोजाना सफर करते तालिबे इल्म है, ये मालेगांव शहर में जो मजहब के नाम पर हवा बनाया जा रहा है, इसकी वीडियो, इसकी फोटो शहर पसंद लोग मालेगांव के बाहर भी देखते हैं। मेरी खास तौर पे ये यूट्यूब चैनल वालों और मीडिया वालों से दरख्वास्त है, ऐसी फिरका परस्त वीडियो जिसमें हम बहुत ज्यादा शिद्दत पसंद दिख रहे हैं, इसको मत दिखाओ, अल्लाह के वास्ते मत दिखाओ, वरना मालेगांव नाम सुन के तुम्हारे साथ ट्रेन में, बस में खराब सलूक होगा। उसके जिम्मेदार ये सियासत के नाम पर जो अपनी वोट लेने के लिए मजहब का नाम कर रहे हैं। जब फलस्तीन का झंडा ईदगाह पे लहराया गया, जो बोलते हैं तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, उन्होंने ही कहा कि मेरा इस फलस्तीन के झंडे लहराने वाले से कोई रिश्ता नहीं। उनसे पूछो कि उस वक्त कहाँ थी हमारी, जबकि फलस्तीन का झंडा दिखाना गैर दस्तूरी बात नहीं थी। हिंदुस्तान का बीजेपी आने के बाद भी हमारे सिफारती ताल्लुक आज भी फलस्तीन के साथ है, लेकिन उस वक्त तुमने लाइल्मी बता दी। आज जो 12 नवंबर के नाम से शेख आसिफ साहब हिसाब मांग रहे हैं, सबसे पहले हिसाब तो उनका होना चाहिए। जैसे ही 12 नवंबर हुई, उसके बाद सबसे पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और ये बोला कि ये प्लानिंग हुई है,
ज्ञानी हूँ, क्योंकि इनको कानून तो सिफर समझता है, दस्तूर तो सिफर समझता है, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते। और उसके बाद 120 बोझ लगा, जिसकी वजह से लोग 11 महीने जेल में रहे। इसके लिए जिम्मेदार शेख रशीद, शेख आसिफ और मुफ्ती इस्माइल साहब हैं, जिनको कानूनी सूझबूझ सिफर है। जब मालेगांव शहर में इसी इलाके में असलाह के नाम पे लोगों को गिरफ्तार किया गया, उस वक्त पंचनामे में किसका नाम था? कौन बंदूक के साथ फोटो खिंचा रहा था? उस वक्त कहाँ गया था ला इलाहा इल्लल्लाह? उस वक्त भी शेख रशीद साहब ने कहा था बम ब्लास्ट के बाद कि सब के सब बेगुनाह नहीं है। उस पर जवाब में साथी निहाल अहमद साहब ने कहा था जितने लोग गिरफ्तार हुए सब के सब बेगुनाह है। और यही कोर्ट ने भी बताया कि साथी निहाल अहमद साहब ने जो कहा था, मालेगांव की ये तारीफ रही कि मालेगांव शहर ने एक आगाज बताया कि भगवा फिरका परस्ती भी होती है। मालेगांव ब्लास्ट के बाद लोगों को समझा कि भगवा फिरका परस्ती क्या होती है। मजहब के नाम पे वोट लेने के लिए आज तुम इलेक्शन में हरे झंडे ला रहे हो दोनों, ये सुन लो, जब इस शहर के लोग बाहर जाएंगे, बच्चे बाहर जाएंगे, तो उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी पूरे शहर की। तुम ऐसा कोई काम मत करो जिससे अक्सरियत के लोगों में गुस्सा आए, अक्सरियत के लोगों को बुरा लगे। मैं एक मिसाल मौलाना जाहिद नदवी को दी थी कि हिंदुस्तान में कहीं भी अगर कोई आतंकवादी पकड़ा जाता था तो उसका लिंक भटकल से जोड़ते थे, क्योंकि भटकल के लोग बहुत शिद्दत पसंद थे और बहुत मालदार थे। तो ये बोला जाता था कि कहीं वहां से तो फंडिंग नहीं हुई। तो तुम ऐसी वीडियो मत चलाओ जिसकी वजह से फिरका परस्त मालेगांव शहर के आम लोगों से बदला ले, सिर्फ तुम्हारे सियासी वोट लेने के नाटक की वजह से। मालेगांव शहर हमेशा दस्तूर को मानता आया है। तुम समझ लो, मालेगांव शहर नहीं, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों ने जिस तरह पार्लियामेंट में वोट दिया, इतनी खामोशी से वोट दिया, बिल्कुल चुप रहे। ये बताया नहीं कि हमको क्या करना है। इलेक्शन के दिन उन्होंने बताया कि हमको क्या करना है। अगर यही नारेबाजी, यही चिल्लाहट अगर हिंदुस्तान भर का मुसलमान करता ना, तो ये जो फिरका परस्त बीजेपी वाले हैं ना, ये 400 पार हो जाते। ये मुसलमान की समझदारी थी कि उसने खामोशी से काम किया। अगर तुम मालेगांव शहर की हिफाजत चाहते हो तो दस्तूर की आड़ के पीछे छुपो। दस्तूर हमेशा अक़लियत को बराबर का दर्जा देता है। हमको दस्तूर नहीं, हमको दस्तूर के नाम पर हिंदुस्तान में रहना है। क्यों? क्योंकि हम सब एक हैं। अगर तुम मेजॉरिटी से, बड़ी अक्सरियत से लड़ाई करोगे ना, तो तुम बहुत छोटे हो, तादाद में कम हो, माली तौर पे कमजोर हो, पुलिस तुम्हारे खिलाफ आएगी, हुकूमत तुम्हारे खिलाफ आएगी। इसलिए हमारे लिए सबसे बड़ी ढाल है हमारा दस्तूर। दस्तूर की बात कर। मालेगांव शहर में अल्लाह के वास्ते मजहब की सियासत मत करो। मालेगांव शहर के लोग, नौजवान जब इस शहर से दूर जाएं और वापस आए तो बाहिफाजत आए, ये पूरे सारे लीडरान की जिम्मेदारी है। ये इलेक्शनी मुहिम में मैं अपने नजरियात, मेरी सोच रखने के लिए खड़ी हूँ। ये इलेक्शन अच्छाई और बुराई की बुनियाद पे हो रहा है। अगर कोई जुआ चलाता है, अगर मान लो कि एक आदमी जुआ चला रहा है और जुएबाजियों को, नशे वालों को ये बहुत फरोग दे रहा है, तो तुमने एमएलए रह के क्या किया? तुम क्या कर रहे थे? तुम क्यों नहीं रोक पाए? मालेगांव शहर में नशे का इतना ज्यादा बड़ा जाल फैल गया है, तो ये क्या कर रहे थे? ये क्यों नहीं रोक पाए? दोनों बराबर के गुनहगार हैं। एक ने किया और एक ने रोक नहीं पाया। ये गुनहगार बराबर के हैं। मालेगांव शहर तब्दीली मांगता है। तब्दीली जात बिरादरी से ऊपर हटके मालेगांव शहर के रोशन मुस्तकबिल के लिए मैं आपके दरवाजे पे आई हूँ, आपसे इल्तिजा करने आई हूँ। मेरे साथ शेख आसिफ जैसे 7 भाई, 70 भतीजे बंदूक और गोली चलाने वाले नहीं है। मैं सिर्फ कानून जानती हूँ। मेरे साथ तुम हो। इस शहर की माएँ हैं, इस शहर की बहनें हैं, इस शहर के समाजवादी सोच वाले निहाली लोग हैं। ये जो बैठे हुए लोग हैं ना, ये उम्मीद से तुम्हारी तरफ देख रहे हैं। शहर में तब्दीली चाहिए। शहर में हमारी पावर लूम सनत को फरोग चाहिए। एक बात समझ लो, पावर लूम सनत के लिए जब कमेटी बनी ना, तो तुम्हारे
जब जाना